यहाँ क्या कहते देखो कि वर्तमान में जो भी दोष हो रहे हैं आपके अंदर में, क्या ये जब होते हैं तभी उसको देखना, होने के बाद विचार है वो। जैसे 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आपने कोई गलती की तो कोई आपको बताए या आप स्वयं विचार कर कर नक्की करें कि जो मैं आधा घंटे पहले बोला था वो गलत था, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो इसको विचार कहेंगे। माने जब आप वो गलती करते थे तभी आपको पता नहीं था, आधा घंटा के बाद आपको पता लगा। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं कि जब हो रहा है गलती तभी आपको देखना, वो लेवल तक हमको पहुंचना है। ठीक है, और देखने में कैसा देखना, मध्यस्थ होकर देखना। माने ये जो हो रहा है क्रोधादि भाव, ये सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है। देखो, आपको ऐसा नहीं कहा है कि आप क्रोधमान माया लोग छोड़ दो, ये नहीं कहा, वो बहुत कठिन है। आपको इजी काम दिया है। क्या कोई कहेगा आपको गुस्सा ही नहीं करना, खत्म, आज से धर्म करना है आपको तो गुस्सा बंद करो, वो काम कठिन है, आप नहीं कर सकते। कृपाणु देव को मालूम है कि ये काम आप नहीं कर सकते, इसलिए वो काम आपको नहीं दिया है। आपको इजी काम दिया है कि आपको गुस्सा हुआ तो किसके कारण से हुआ, वो आप छोड़ दो, आप स्वयं वो कर रहे हो, बस उतना ही चेंज करने का मुद्दा है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या तकलीफ का काम है? कभी कभी इंस्टेंट क्या आता है, कभी लेटर ऑन बहुत टाइम के बाद क्या आता है कि मैंने ऐसा कर लिया, तो ऐसा वो टाइम लैग। आपका प्रयास कम है ना, आपकी जागृति कम है, सत्संग का अवलंबन आपका नहीं है, या अपन को भविष्य की चिंता नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जन्मूंगा, वो आपको चिंता नहीं है। चिंता आपको होनी चाहिए ना, दूसरे को ही आपकी चिंता करेंगे। आपका भविष्य को सुधारने का काम आप अकेले को ही करने का है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। नोबडी कैन हेल्प यू। જ્યારે ચાલતા દોષ પકડવાનો ટ્રાય કરું છું તો પકડાય છે અમુક જગ્યાએ, અને પછી ખેદ પણ થાય છે કે આ મેં શું કામ કર્યો. પછી લોટ ઓફ ટાઈમ્સ વોટ હેપન્સ ઇઝ આઈ ગેટ ડાયવર્ટેડ કે હવે મારી રીતે નથી કરવું, કે મને એ દોષ નથી કરવો. એટલે પછી એમાં વિચાર જાય કે વોટ કુડ આઈ હાવ ડન, કે આ ના થાય, બીજી વાર ના કરું. પછી તે પ્રેક્ટિકલ થિંગ પકડવાનું રહી જાય છે. વોટ કેન આઈ ડુ? એટલે એ બધું એનાલિસિસમાં ન જવું. અત્યારે તો આ સીધું જ કહે છે કે દોષ થયો એ સામેવાળાને લીધે થયો કે કોઈ સિચ્યુએશનને લીધે થયો એમ નથી. શું इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा अपमान किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया. ठीक है, बराबर है. तो ये पक्ष हो गया. તમને મોટું કામ આપ્યું છે, તમે નાનું કામ કરીને શું કામ ખુશ થાવ છો? बड़ा काम किया है स्वच्छंद को खत्म करने का. क्या एक एक दोष का एनालाइज करना, अफसोस करना, ये सब नहीं काम दिया है. वो तो पूरी दुनिया करती है ना, कि नहीं करती है? आपके पास साथ काम करते रहेंगे कोई तमिल लोग, वो लोग भी करते रहेंगे. तो अपने पास तो भगवान से मार्ग आया है सीधा, उनके पास है नहीं ये सब बात. अपने पास पूरा साइंस आ गया है कि भाई ऐसा ऐसा कर कर काम पूरा होगा. तो कोई भी आपको हुआ तो उसका कोई ना कोई कारण आप ढूंढते हैं बाहर में, वो वास्तविक वो कारण है ही नहीं, आप ही स्वयं कारण हो.
आप ही स्वयं गुस्सा करते हो, स्वतंत्रपणे आप करते हो, उसके कारण से नहीं करते हो। अभी जो आपने बताया कि उस टाइम पे ये ऐसा देखना कि वो दूसरा कारण नहीं है, मैं स्वयं ही कारण हूँ मेरे दोष का। उसके उल्टा तो आप देख रहे हो। हाँ, वो blame बंद करना बस। अब वो कर रहे हो ना, वो बंद करने का है। आप कभी भी कोई भी दोष करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका ये दोष है, तो इमीडिएटली आप कहेंगे कि इसके कारण से हुआ। वो आप करेंगे। क्या? खाली वहां आपको चेंज करने का है, बाकी का कोई चेंज नहीं करने का है। तो अंदर में ये मुझे चेकिंग भी करनी है के साथ में कि कैसे वो नहीं है। नहीं, वो सब कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि वो दूसरा कारण नहीं है, मैं स्वयं कारण हूँ। वही आप ही हो। आप अकेले 100% रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि बंधन आपको हो रहा है, कषाय में दुख आपको हो रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको सजा क्यों? अगर वो है कारण, तो उसको भी सजा पार्टनरशिप में मिलनी चाहिए ना। हाँ, उसको क्या सजा मिलती है आपके गुस्से में? आपका गुस्सा में उसको क्या सजा है? उसने आपका अपमान किया, उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन आपका गुस्सा में उसको कोई रोल नहीं है। 100% आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। उसका बंधन आप अकेले को ही हो रहा है, उसका फल आप अकेले ही भोगेंगे, वो नहीं। बराबर है कि नहीं? ऐसा जैसे गुस्सा का फैक्टर जैसा है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि इतना तीव्र गुस्सा आता है कि वहां पर पता है जनवाने के बाद कि उससे नहीं, वो नहीं कर रहा है, क्या बात याद आ रहा है कि उसके तीव्र मंद की विषय ही नहीं चल रहा है, नहीं चलता ही नहीं है विषय। सामने वाले ने नहीं कराया, तीव्र है तो भी सामने वाले ने नहीं कराया, मंद है तो भी सामने वाले ने नहीं कराया, मीडियम वाला है तो भी सामने वाले ने नहीं कराया। और क्या आपको राइट? उस समय गुस्से में ये अननेसेसरी डिस्कशन में आप जाएंगे। किसने करा है वही बात अपने को, कितना किया है वो बात नहीं है। तीव्र हुआ, आपने उसको मार भी दिया, चलो ना। उससे क्या तीव्र है, उसका खून कर दिया, चलो, तो भी वो क्रोध आपका अकेले का दोष है, बस, उसका कुछ भी नहीं है उसमें। वो बात यहाँ वहां पर याद भी है, मगर मैं वहां पर अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। वहां पर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपका भविष्य ठीक नहीं है, ऐसा समझ लेना। अभी 3 रेंज में जाने का बाकी है, समझ लेना। जो नहीं कर सकता है उसको ऐसा ही समझ लेना कि अभी उसको और वर्ल्ड ट्रिप बाकी है हाँ? जो करेगा उसको ऐसा समझ लेना कि अपना भविष्य बहुत अच्छा है। तो दोनों साइड है। कैसे नहीं होगा? अगर कोई दुनिया में कर सकता है तो मैं तो कर ही सकता हूं। ऐसा अपने बारे में सोचो। अपने को दूसरे से गया बीता क्यों सोच रहे हो? कोई कर सकता है तो मैं तो 100% कर सकता हूं। मैं किससे कम हूं क्या? तो फिर कभी अपने बारे में डीवैल्यूएशन कभी नहीं करना, एक रूल है। क्योंकि वो डीवैल्यूएशन किसका हो रहा है? हितेश का नहीं हो रहा है, उसके आत्मा का हो रहा है, और वही निगोद का कारण है। क्या? क्योंकि खुद अंदर में परमेश्वर है। हाँ? और उतना डीवैल्यू, मेरे में तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर सकता नहीं हूँ,
मैं तो हारने वाला हूँ, मैं तो हर एक बार हार ही जाता हूँ, ये ऐसा है नहीं अंदर में। स्वरूप स्वरूप तो अनंत शक्ति वाला है। किसका? हाँ, एक समय में केवल ज्ञान ले ऐसी शक्ति वाला आत्मा है अभी। अरे उसको सम्यक दर्शन देना वो भी बहुत इजी है। तो ये क्या है दोस्त को, ये तो बहुत चाइल्ड्स प्ले है, ये सब चिल्लर काम है ये सब। प्रश्न अपने को पूछना कि क्या वास्तविक आप करना चाहते हो, अपने को पूछो तो क्या जवाब आता देखो। पूछ लो अपने को कि क्या मैं रियली ये काम करना चाहता हूं, तो अंदर से क्या जवाब आता है? करना चाहता हूँ, यस, करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न क्या है, बात से आप कर सकते कि नहीं कर सकते वो मेरा नहीं। प्रश्न है ही नहीं। करना चाहता हूँ। आप रियली करना चाहते हैं ऐसे अंदर से आ रहा है आपको, तो काम हो गया समझ लो। लेकिन आप रियली करना नहीं चाहते, इसलिए काम नहीं होता है। कोई भी जीव चाहे तो उसका काम हो गया समझ लो। इतनी शक्ति है जीव में, क्या आप बोल रहे हो? कुछ भी नहीं है ये सब तो। जब आपने पूछा तो बस अंदर में पूछने का हुआ तो ऐसा ही जवाब है कि करना है। करूंगा तो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है ये सब। नक्की करो कि मुझे करना है, फिर न हो तो हमको आकर बोलो। कोई भी काम, आपको कोई भी काम इसमें आप जो भी आता है, आप नक्की करो कि मुझे करना है, फिर देखो काम नहीं हो तो हमको आकर बोलो। खुद को करना नहीं है इसलिए तो काम नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग को क्या रहता है मालूम है, काम करना नहीं है लेकिन काम मुझे करना है ऐसा दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। सबको दिखाना है कि मुझे काम करना है, लेकिन अंदर में काम करना ही नहीं है उसको, इसलिए काम होता नहीं और दिखाने का हो जाता है। ऐसे दिखा लेते ना, देखो मैं कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो सबको क्या लगता है कि ये बेचारा तो मेहनत कर रहा है, इसका टारगेट हो गया ना, सबको दिखाने का काम तो हो गया ना, बस ये तेरा टारगेट हो गया, सबको पता लग गया। एक उदाहरण से समझाएंगे अभी। એક માણસને ઘણી ભૂખ લાગી છે અને એમાં પણ એની બધી જ ભાવતી આઈટમ નું ભોજન પીરસવામાં આવ્યું। 4 मिठाई, 2 फरसाण, उसको जो भी पसंद है, हाँ, वो सब रेडी है डाइनिंग टेबल पर, क्या? और भूख बहुत लगी है, खाया नहीं है सुबह से, क्या? पेट में भड़को हो एवी भूख है, जठराग्नि है ने, એટલે ભૂખનો ભડકો હોય એવી ભૂખ હોય, એમાં ભાવે એવી બધી જ આઈટમ નું ભોજન છે, બધી જ આઈટમ એને ભાવે છે, ऐसी बनाई है पूछ पूछ कर, हाँ, सब आइटम, पनोरी, समोसा, मरचाना भजिया, हाँ, रसगुल्ला, जो भी उसको पसंद है पूरा। तो वो जो जब डाइनिंग टेबल में जब सेट हुआ, जब उसको देखता है तो उसको अंदर में कितना रस आएगा, ये तो अनुभव से आपको पता रहता ना। बहु सारा एवा रस सहित परिणाम थी मानस जमतो है, वो खाने को बैठ गया। अभी भूख भी बहुत लगी है और सब चीज अपन को पसंद है वैसी है,
और वो कितना रस से खाता रहेगा वो एक एक आइटम। क्या थोड़ा खाने के बाद एक समाचार उसको आया कि आपका ये आदमी का मरण हो गया, आपका नजीक का ये आदमी जो है, कोई प्रियजन आपका है, उसका डेथ हो गया। ठीक है, કોઈ ચિંતાના વિષયના સમાચાર આવી પડે तो रस भंग થઈ જાય कि नहीं? अभी प्रश्न ये है, वो खाने का जो रस था वो रस का क्या होगा? पूरा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। એને ભાવતા ભોજનના રસનો ભંગ પડી જાય। अभी वो समाचार सुन रहा है कान से, देख रहा है खाने को, वही चीज में उसको देखने से रस नहीं आता है। अभी क्या चेंज हो गया? माने वो सिद्धांत आया कि चीज रस नहीं कराती, खुद रस करता है। ये सिद्धांत उसमें से आ गया। क्या? तो खाने की चीज, उसको वही चीज में इतना रस आता था 1-2 मिनट पहले, क्या, और बहुत प्रेम से वो खाता था। ये समाचार सुनने से उसको वही चीज देखने पर उसको रस नहीं आता है। अभी वहीं बैठा है वो, अभी कुछ यहाँ से निकला नहीं है, खाली सुना है। अभी क्या करना वो सोच रहा है, अभी कहाँ जाना, लेकिन वो टाइम में वो खाने को देख रहा है, लेकिन वही चीज उसको आकर्षण अभी नहीं करती है। હવે જે પરિણામમાં જમતી વખતે ભાવતો રસ છે એ પણ એક કષાય છે। ये एक अशुभ भाव है। कौन सा भाव? खाने का भाव। रस से खाने का भाव जो है ये एक पाप का भाव है। बराबर है? ये अशुभ परिणाम रूप एक कषाय છે। અને જે ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા એ બીજો પાપનો કષાય છે। એ પણ પાપનો કષાય છે, वो कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि प्रियजन का मरण है ना। कोई ज्ञानी का और मुनि का मरण वो बात नहीं है ना, ये तो कोई फैमिली मेंबर। बराबर है? तो वो भी एक अशुभ भाव है, ये भी एक अशुभ भाव है। ठीक है, एक अशुभ भाव दूसरे अशुभ भाव को खत्म कर दिया। अभी वहां बैठे बैठे उसको रस ही नहीं आ रहा है। क्या? अभी अंदर में शोक के, दिलगिरी के, चिंता के परिणाम चालू हो गए। वो परिणाम अंदर में अभी उसका रस हो रहा है। एक कषायનો રસ ચાલતો હોય એમાં બીજો કષાય एंट्री मारे, ये कषाय खाने का रस, उसमें वो मरण जो हुआ उसका जब एंट्री होता है अंदर में, विचार में, क्या बीजो कषाय एंट्री मारे त्यारे ओलो कषाय तूटी जाए। वैसे वो तोड़ नहीं सकता है, नया कषाय पुराने कषाय को तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? बराबर છે। પ્રેક્ટિકલ સાઈડ થી આ વાત છે। આ તો પોતે અનુભવ કરી શક્યા, એટલે કોઈ એક રસના પરિણામનો કષાયનો અને બીજોનો જે રસ છે એને તોડી નાખે છે। ये तो कभी कभी अपना अनुभव में आया रहेगा, कोई ना कोई ऐसे समाचार आए रहेंगे। तो પછી જે જ્ઞાन अवलोकन करे છે, अभी अपने को सिद्धांत में आना है। क्या क्या है? एक तो सामने एक व्यक्ति है, ठीक है, और अंदर में उसके निमित्त से एक कषाय हो रहा है, क्रोध, मान, माया, 1, 2, ठीक है।
वो ये दोनों को जानने वाला ज्ञान अंदर में है, क्योंकि बताया ना ये गाली दे रहा है, वो किसको पता है? ज्ञान में, खुद को। ठीक है ना? और ये गाली दे रहा है और यहाँ गुस्सा मुझे आ रहा है, अभी बढ़ रहा है, अभी इसको बोलो बंद करने का, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मुझे बोलना नहीं। तो कषाय गुस्सा बढ़ रहा है, वो भी उसका ज्ञान उसको हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? अभी तुम ओवर में जा रहे हो, ऐसा नहीं बोलता है। नाउ यू आर गोइंग ओवर द बोर्ड, माने वो लेवल आ गया अभी गुस्से का। अभी देखो क्या क्या कर लूंगा, मेरे को पता नहीं है। तो उसके ज्ञान में कषाय की पूरी स्पेक्ट्रम जो है उसके ज्ञान में आता है। वो अभी चालू हुआ, अभी बढ़ा, अभी बहुत बढ़ गया है, अभी कंट्रोल के बाहर जा रहा है। भले वो विचारता नहीं है, लेकिन वो सब आ रहा है उसको अंदर में। तो टोटल कितना हुआ? 3। सामने गाली दे रहा है, अंदर गुस्सा आ रहा है, और ये दोनों को जानने वाला ज्ञान। टोटल 3 हुआ ना? ठीक है। अभी ज्ञान नॉर्मल कोर्स में क्या करता था कि वो सामने गाली देने वाले को ही देखता था, जैसे अब कर रहे हैं ना। और वो टाइम में जो उसको क्रोध आ रहा था उसको वो नहीं देखता था। समझ में आ रहा है कि वो कषाय के साथ, क्रोध के साथ एक रूप होकर सामने वाले को दिखता है। यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान कषाय को दिखे, माने कषाय को जब देखता है तो सामने वाले को देखना गौण हो जाता है। તો અત્યારે શું કરે છે જ્ઞાન? અત્યારે જ્ઞાन सामने गाली देने वाले को देखता है, वो उसके हाव भाव देखता है, उसकी वाणी को देखता है, वो कितना जोर से बोल रहा है वो देख रहा है। એને બધું ખબર પડે છે ને સામે વાળો શું કરે છે, એ કેમાં ખબર પડે છે? જ્ઞાનમાં। बराबर है। उसका ज्ञान हुआ एक रूप, एक बैक हो गया है सामने वाले में। क्या तो यहाँ क्या कहते हैं कि वो ज्ञान आपके अंदर में क्या हो रहा है वो जिज्ञासा लाकर देखो। तो वो आप जब जिज्ञासा में आएंगे, अपने को एक इंक्वायरी अंदर में करेंगे आप कि मेरे अंदर में क्या होता है, तो आपकी नजर सामने वाले से हट जाएगी और आपकी नजर आपके क्रोध पे जाएगी। इसका नाम अवलोकन है। પોતાના दोष જોવા माने ये करने का है। समझ में आया? 3 में से 2 करना। क्या 3 पार्टी है 2 में से 3? सामने जैसे कषाय और ज्ञान एक हो गया है और सामने वाली एक पार्टी है, माने टोटल 2 हुआ, एक और वो। अभी 3 बनाने का है। ज्ञान अलग, अपना कषाय अलग, सामने वाला अलग। 2 में से 3 करने का है। जैसे कोई बाजू में बैठा है, वो तीसरा हो गया ना, वो 3 देख रहा, ये गाली दे रहा है, ये गुस्से में है, और तीसरा दोनों को जान रहा है। तो ऐसा 3 यहाँ होना चाहिए, 2 में 3 करने का। अभी समझ गए? तो अपना ज्ञान देखता है कषाय को। तो પછી જે ज्ञान अवलोकन, इसका नाम अवलोकन। अवलोकन क्यों कहा कि जब वो गुस्सा है तब भी वो देखता है, उसका नाम अवलोकन है। होने के बाद थोड़े टाइम के बाद उसको विचार कहेंगे। हो रहा है तभी देखे, उसको अवलोकन करेंगे। ठीक है? तो જ્ઞાનના પરિણામની અંદર કશાય રસ જ નથી, પણ જ્ઞાન રસ છે। અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પણ કશાય નથી। અજ્ઞાની જો
है उसको क्रोध जो होता है वो क्रोध उसके ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, और ज्ञान क्रोध में प्रवेश नहीं करता है। किसकी बात हो रही है? अज्ञानी की। क्या दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, क्या एक में एक नहीं होते। एक में है ऐसा वो अनुभव करता है, फिर भी एक में एक नहीं हो सकते। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो જ્ઞાનમાં પણ કશાય નથી પ્રવેશેલો। क्रोध ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। ज्ञान गुस्सा वाला नहीं होता है। क्या क्रोध को जाने के बाद भी क्रोध का स्मरण रहता है ज्ञान में, लेकिन क्रोध नहीं आता है। क्या कहा? सुबह गुस्सा हो गया था समझो, तो अभी उसका ज्ञान आपके पास है ना कि मुझे सुबह गुस्सा आया था। फिर वो जानकारी आपको वर्तमान में आने से गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा अलग था तभी भी और ज्ञान अलग था। किसका? अज्ञानी का भी। ज्ञानी का तो है ही ऐसा, अज्ञानी का भी ज्ञान और क्रोध अलग रहता है। क्यों? અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પણ કશાય નથી પ્રવેશેલો। જ્ઞાન તો જાણવારૂપ કાર્ય જ કરે છે, અજ્ઞાનીનું જ્ઞાન ફક્ત જાણ્યા જ કરે છે। ક્રોધને જાણે, સામેવાળાને જાણે, આજુબાજુ કોણ સાંભળે છે, બધાને મારી વાત ખબર પડે, એ બધું એ જાણવાનું જ કામ કરે છે। જ્ઞાનનું કાર્ય તો એકલું સતત જાણવું એટલું જ છે। એ ચાલતા કશાય રસના પરિણામની અંદર એની એન્ટ્રી થાય તો એ રસ તૂટ્યા વગર રહેતો નથી। જ્યાં ઓલો કશાય હતો, ખાવાનો રસ જે હતો, હા, જ્યારે ખરાબ સમાચાર મરણના આવ્યા તો એ રસ તૂટી ગયો। बराबर से ऐसा एग्जाम्पल जो लिया ना वो यहाँ खटाना है। वैसे कषाय में जो रस है, जब ज्ञान उसको देखता है तो कषाय रस टूट जाता है। और कषाय रस है वही मिथ्यात्व है, कषाय नहीं। क्या कहा? पुण्य पाप का परिणाम ये परिभ्रमण का कारण नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व जो है वो परिभ्रमण का कारण है, और कषाय में जो रस है वो मिथ्यात्व है। तो यहाँ रस तोड़ना है, मिथ्यात्व को तोड़ना है, परिभ्रमण से बचना है। જે રસ છે કશાયનો એટલે કે મારે કરવો જ નહીં કશાય એવી રીતે થયું ઈ રસ नहीं, रस એટલે બહુ સૂક્ષ્મ પરિણામ છે। એટલે જે બી કશાય છે ને, કોઈ બી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એની જે શક્તિ છે, એનો જે પાવર છે ને, એ રસ છે એનો। શું? जैसे बॉडी है ना, अपना बॉडी जो है ना, उसकी शक्ति कहाँ है? स्पाइन में है ना। तो स्पाइन तोड़ दो तो उसका क्या होगा? शरीर का बैठ भी नहीं सकेगा, सो भी नहीं सकेगा, कुछ भी काम नहीं कर सकेगा ना। कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कषाय का स्पाइन है वो रस, उसको तोड़ दे तो कषाय लंगड़ा हो जाता है, वो कुछ जोर नहीं कर सकता बाद में। क्या? उसकी शक्ति है वहां। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ का जो परिणाम है वो आप नहीं चाहते तो भी आप गुस्सा कर लेते हो ना। आपको बोलते हैं ना कि विवेको मैं इसको मिलने को जाता हूँ तो भी तुम एक काम करो, शांति रखना उधर। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। फिर वहां जाकर झगड़ा करता है। क्यों? कि वो कषाय उसके कंट्रोल में नहीं है, कषाय उसका बॉस हो गया है। माने जीव चाहता है कि मैं गुस्सा नहीं करूं तो भी वो गुस्सा करता है। उसका मतलब कि पावरफुल कौन है? एक्चुअल पावरफुल जीव है, लेकिन उसका सब पावर उसने डेलीगेट कर दिया है क्रोध को। क्या? और वो उसके ऊपर ही अटैक कर रहा है वो क्रोध।
समझ रहे हैं ना? तो यहाँ जो केवड़ी भगवान ने केवल ज्ञान में जो पूरा देख लिया कि ये जगह में काम करने का है, इधर खत्म कर दो इसको, बाकी का सब काम अपने आप हो जाएगा। और ज्ञान जो है वो बहुत पावरफुल है स्वभाव, अनंत शक्ति वाला है ज्ञान। अज्ञानी का ज्ञान भी अनंत पावर हाउस है वो। क्या संसार में भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, कोई भी व्यापार का हो या फैमिली का हो या तबीयत का हो, कोई भी टेंशन आपको बड़ा से बड़ा आए, तो वो जो टेंशन जो है वो शरीर के कारण से नहीं है, व्यापार के कारण से नहीं है, लेकिन मैं स्वयं वो टेंशन करता हूं। जैसे यहाँ बोला ना, सामने वाले के कारण से नहीं है, वो टेंशन भी किसी के कारण से नहीं है। ऐसा निरपक्ष होकर ज्ञान जब वो टेंशन को देखता है तो टेंशन टूट जाएगा उसका संसार का। आप कर लो, एक्सपेरिमेंट कर देख लो क्या, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, विज्ञान है ना। वो कोई जैन धर्म वाले के लिए है और हिंदू वाले को नहीं है, ऐसा नहीं है, जीव मात्र को है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम आए, सबसे बड़ा जो आप उसको तकलीफ दे आपको, तो कोई भी टेंशन के टाइम में आप वो टेंशन किसी के कारण से है, ये पहला चेंज कर लो, किसी के कारण से नहीं है क्या। और आपका ज्ञान जो है वो वहां उसको देखो टेंशन को, तो उसका रस टूटने लगेगा, वो आपको फिर वो डिस्टर्ब उतना नहीं करेगा। ત્રણ ભાગ કર્યા ને, સામે વ્યક્તિ, હું અને જ્ઞાન, ત્રણ ભાગ કર્યા। એમાં તમે એવું કીધું કે આપણે સામેવાળો ક્રોધ કરે તો સામે વાળો અપમાન કરે છે, અપમાન કરે, અહીંયા આપણે ક્રોધ કરી છે, હા, ક્રોધ. ગુસ્સો કરી છે, બરાબર છે। તો તમે ત્યારે એવું કીધું કે જિજ્ઞાસામાં રહેવું હોય, એટલે કઈ રીતની જિજ્ઞાસા? ક્રોધ તો ચાલતું હોય ને, મારે જિજ્ઞાસા કરવી કે મારું જ્ઞાન અને મારા અંદરમાં કશાય છે એ મારે જોવો છે, સામેવાળાને નથી જોવું। જિજ્ઞાસા, હા, મારા અંદરમાં શું ચાલે છે એ મારે જોવું છે, સામેવાળાને નથી જોવું મારે। તો જિજ્ઞાસા કરશો તો તમે એ કાર્યમાં લાગશો। जिज्ञासा जीव को कार्य में जोड़ता है। जैसे कोई बेल मारे तो आपको जिज्ञासा होती कि कौन है, कोई तो है, उसमें क्या जिज्ञासा करना, लेकिन वो जिज्ञासा होती है ना, कौन है, तो फिर आप वो दरवाजा खोलने के काम में लग जाते हैं, दरवाजा को देखते हैं, बाकी के सब काम छोड़ देते ना। दरवाजा कौन से हम जाकर सत्संग ने भी एक बाजू रख, कौन से। तो ये इंक्वायरी जो आती है ना, वो आपको वो कार्य में जोड़ देती है। लेकिन कभी गुस्सा तो इतना भी आता है साथ साथ में, सामने वाले तो क्या, वो अभी मेरे को समझ में अभी आया कि उसके लिए मेरे को नहीं हुआ, हाँ, ठीक है, लेकिन आप उसके कारण से हुआ ऐसा मानेंगे तो आप अंदर में जाएंगे ही नहीं, उसको ही देखते रहेंगे। पहले आपको ये नक्की कि उसके कारण से नहीं है, तो फिर किसके कारण से है, ऐसे कर कर अंदर में आएंगे। कभी जिज्ञासा बढ़ेगी ऐसे ये समय के टाइम में? हाँ, तो आप कर कर देखो ना, क्योंकि ऐसा ही है, जो भी आपके अंदर में भाव चल रहे हैं वो आप अकेले स्वतंत्रपणे कर रहे हो, सामने वाले के कारण से नहीं है, कोई परिस्थिति बाहर में है उसके कारण से नहीं है। आप स्वयं वो भाव करते हो, उसका बंधन आप ही करते हो, और उसमें आकुलता और दुख का भोगवटा आप अकेले कर रहे हो। કસાઈનો જે રસ છે, કસાઈનો જે રસ છે એ બલવાન છે મારામાં, બધામાં। હા, તો એનું રીઝન ઈ એમ લેવાય કે હું એને આધાર આપું છું, હું એટલે આત્મા જ્ઞાન જે બહુ પાવરફુલ છે હા, ઈ આધાર આપું છું, ઈ કસાયને એટલી રસ બલવાન નથી એમ? હા, આપણો જ પાવર છે। ઈ કોઈ વસ્તુમાં એક જ પાવરફુલ વસ્તુ છે, એ આત્મા છે।
અનંત ગુણ છે એમાં અને અનંત શક્તિ છે એનામાં. અરે ભાઈ, કાયમ માટે રહ્યો છે તો કેવી રીતે રહ્યો હશે? નરકમાં કેવી રીતે રહ્યો? તિર્યંચમાં કેવી રીતે રહ્યો? અબજો વર્ષ નરકમાં કેવી રીતે રહ્યો? કાંઈ બી એને એક પણ લાઈન નથી, એક સ્ક્રેચ નથી પડ્યો આત્માને. તો કેટલી પાવરફુલ વસ્તુ હશે એ. इतने लोग काटे नरक में पकड़ कर चोड़ानु शाक नहीं जेम. हाँ, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा का वैसा है. તો આત્મા ઈ જ આત્મા જ્યારે કશાયને જોવે તો એ જોડાણ નથી, ખાલી જોવે છે. ના ના, હુએ છે એટલે ત્યાંથી ભીન પડવાનું એને ચાલુ થાય છે, હજી ભીન નથી પડ્યો. देखो, कषाय और मैं एक हूं, ऐसे अपनी शक्ति कषाय को हम दे देते हैं. गुस्सो कोने આવ્યો? મેં ત્યારે જવાબ બધાનો સેમ આન્સર છે ને. મને એટલે કોણ? હું આત્મા, અને ગુસ્સો મારો એટલે મારી શક્તિ પૂરી આ ગુસ્સાને મળી ગઈ છે. હવે જયારે એને જ્ઞાને એને જોવાનું ચાલુ કર્યું એટલે પહેલી વાર અલગ થયો જોવા માટે. અત્યારે તો એને પોતાની સાથે આજ સુધી રાખ્યો હતો. એને તું મારો ખાસ ફ્રેન્ડ થયો તું એમ કરીને એની સાથે અનાદિની ફ્રેન્ડશિપ છે. હવે કે નહીં, મારે જોવું છે તું શું કરે. આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ ચેક યુ નાઉ. એટલે જેવું એને ચાલુ કર્યું ત્યારથી જ ઓલો ક્રોધ ઢીલો પડવા માંડ્યો કે હવે આ તો જાગી ગયો, હવે બાજુવાળા પાસે જાઓ, આ સૂતો છે બાજુવાળો, હવે અહીંયા રહેવાશે નહીં, આ તો જાગેલો છે, આખી દુનિયા સૂતેલી છે, આપણે અહીંયા ઘૂસી જાઓ. ટાઈમ થઈ ગયો છે. I think 1908. परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो. प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो. पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो. त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतो जय हो. सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो. तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो.